नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट और मैं हूँ आपके साथ भूपेंद्र सागर। एक बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी में लोगों ने पद ग्रहण किए हैं और सदस्यता जो अभियान चला है लगभग 50 से 60 लोगों ने यहाँ पर पद ग्रहण किया है और सदस्य रही है। यहीं इसी के साथ बसपा छोड़कर आए सिद्धार्थ जाटव भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात करूँगा सिद्धार्थ जाटव से कि बहुजन समाज पार्टी में इतना लंबा समय बिताने के बाद आखिर क्या वजह रही कि आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया और आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जी, आखिर क्या वजह रही सिद्धार्थ जी? आपने जो है बहुजन समाज पार्टी में इतने लंबे समय से आप रहे, पदाधिकारी भी रहे, आप पर विभाग भी रहे और समाजवादी पार्टी को आपको ज्वाइन करना पड़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश में गरीब शोषित पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एकमात्र समाजवादी पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है। और रही बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की, बहुजन समाज पार्टी में जो है लोग चाटुकार आ गए हैं, कैडराइज कार्यकर्ता है वो बाहर हो गए हैं और जो धनाढ़ लोग हैं वो अंदर हो गए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हम छोड़ के आए हैं। क्या आप कहीं घुटन महसूस कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी में? और दूसरी बात यह है कि जहां तक आवाज़ उठाने की बात है दलितों की, पिछड़ों की, तो वो जो पीटीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी उठाने का काम कर रही है, क्या बहुजन समाज पार्टी दलितों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही थी? आखिर क्या कारण था? इस सवाल ये है, देखिए, एक संगठन होता, जो पार्टी या संगठन वो सबके जुड़ने से चलता। अब बार बार बात आती है कि बहन जी कहती हैं कि मैं गठबंधन नहीं करूँगी, अलायंस नहीं किसी भी पार्टी से नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? ये करना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी कर सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती हैं और सारी पार्टी, सारे दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो बहन जी क्यों नहीं लड़ सकते? सवाल ये है कि केवल एक मात्र जो है समाजवादी पार्टी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौहान समाज और ठाकुर समाज था, एक तरफ बीजेपी से बता रहे थे कि कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है, चौहानों की सरकार है, लेकिन जब से सुधीर चौहान का नाम समाजवादी पार्टी में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 सीट पर आया है और भावी प्रत्याशी भी बताए जा रहे हैं, टिकट किसका होगा ये तो सरकार जानती है, पार्टी जानती है, लेकिन इनके आने से जो चौहान समाज है, ठाकुर समाज है, दलित समाज के कुछ लोग भी जुड़े हैं आज। तो क्या बात करेंगे, क्या वजह रही कि जो समाज टूटकर इनके साथ जुड़ रहा? क्या कारण है कि समाज जो टूट कर? देखिए, पहली बार तो इस संविधान की तौहीन है कि कोई किसी जाति की सरकार बनती हो। सरकार किसी जाति की, किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्तित्व की सरकार नहीं होती। सरकार इस 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश के निवासियों की सरकार है। लेकिन 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों में कितने लोगों की भागीदारी हमारे मुख्यमंत्री सुनिश्चित करते हैं? प्रश्न ये बड़ा है। और कोई ठाकुरों की सरकार नहीं चल रही है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है। जो पूंजीपति द्वारा पोषित कुछ लोगों का समूह, चाहे वो केंद्र का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। किसानों के मुद्दे हो, गन्ने का मूल्य हो, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, लूटने का काम करते हैं। अगर कोई सरकार है, उसके जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि लोगों का हितैषी है, तो अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, अपने लोगों को नहीं लुटवाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 से गढ़मुक्तेश्वर की जमीन को खरीदवाएगा। ये कौन लोग हैं जो 40 लाख रुपए बीघे की जमीन को 12 लाख रुपए में नोटिफिकेशन कराकर जमीनों को छीनने का कार्य कर रहे हैं? बेकार की बात है। कोई ठाकुर पाकुरों की सरकार नहीं है। जाति की कोई सरकार होती है? 2026 के भारत में जहाँ 150 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी और 80 साल के लोकतंत्र को बूढ़ा कर दिया इन्होंने जाति और धर्म के नाम पर। कहीं ना कहीं युवा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पेपर लीक, वो मुद्दे, 59,000 शिक्षकों की भर्ती, महिला सुरक्षा और सर्वधर्म कहते हैं कि सुख की जो बात होती है, जो सोशल हार्मनी की बात होती है, जो ब्रेक कर दिया गया इस देश का ताना बाना, कहीं ना कहीं युवा ने इस बात को अब ठाना है कि व्यवस्थाओं को दोबारा लेकर आएंगे। और ये जातिगत चीज़ों पर, धर्म के आधार पर जो देश का पहिया बहुत आगे, लोग आजकल टैक्सी स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट को छोड़कर और नीचे दोबारा टैक्सी को ले आते हैं, और हम यहाँ धर्म, जाति और पाखंड की बात करते हैं। सब अनपढ़ों की सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है। अब युवाओं की सरकार बनेगी और युवा ही देश को चलेंगे। समाजवादी सरकार बनेगी। हमारे प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने हजारों योजनाएं उत्तर प्रदेश को दी, 5 साल में शुरू करी, 5 साल में डिलीवर करी। अच्छा, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, बात करना चाहूँगा आपसे कि इतने बड़े स्तर पर जो सदस्यता अभियान यहाँ चला है, काफ़ी लोगों ने जो है पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग देख रहे हैं जो सरकार, मौजूदा सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। युवा रोजगार बेरोजगार है। युवा, आपने देखा होगा कल परसों भी दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ है, जो नेट का पेपर लीक हुआ है,
तमाम समस्याओं को लेकर लोग जो एक तरीके में एक ताना बाना सरकार ने बुन रखा था कि लोगों को गुमराह कर रहे थे, अब लोग समझ चुके हैं। तमाम किसान, युवा, मजदूर लोग परेशान हैं और तमाम पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है। इसलिए अब लोग इस सरकार को उखाड़ देना फेंकना चाहते हैं। इसका एक प्रमाण आपको देखने को मिला है कि कितनी तादाद में लोग, ये भाजपा के तमाम वे लोग थे जो भाजपा के लिए पूरी एक तरफा सपोर्ट करते रहे। 9 साल सरकार का होगा, इन लोगों का हित सरकार में हुआ है जिस लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने अब अखिलेश यादव जी में आस्था जताते हुए आज समाजवादी पार्टी चुन की है। अच्छा, इनके साथ साथ मंच पर एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। महिला सुरक्षा को देखते हुए आप इस जो मौजूदा सरकार चल रही है उसे कैसा मानते हैं? ये गलत चल रही है, बिल्कुल हमारी ये सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल सब चीज़ों पे महंगाई है, बहुत परेशान है सब। मौजूदा जो सरकार है उसे आप महिला को सुरक्षित मानते हैं, नहीं मानते? नहीं, इसे नहीं मानने, गलत है बिल्कुल ये। अच्छा, फिर कौन सी सरकार में महिला? समाजवादी, हमारी समाजवादी सरकार आनी चाहिए।